कभी लोक और कभी कुल परिवार और कभी परंपरा आदि का निर्वाह करने के लिए हम कभी कभी अपने भजन भाव को गौण कर देते हैं। आपको स्मरण हो, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि आपको ना कहना भी आना चाहिए, सबकी सेवा करिए, पर एक बात सदा स्मरण रखिए, आध्यात्म के पथ पर आपको अकेले जाना है। आध्यात्म के पथ पर आपके लिए केवल एक ही धर्म है, वो है अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आप किसका भजन करते हैं, आप किसका साधन करते हैं, इसका आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शायद राधाष्टमी की कथा प्रसंग में मुझसे किसी माता पिता ने लिखकर भेजा ना कि आप विवाह से पहले किसी को दीक्षा न दिया करें, क्योंकि कन्याओं को किसी दूसरे घर में जाना होता है। मन तो किया मेरा महिला आयोग में शिकायत लिखकर भेज दूं कि देखिए कैसी बात लोग मुझसे कर रहे हैं। क्या एक स्त्री होकर जन्म लेने का अर्थ है कि उसे भजन करने का भी अधिकार नहीं है, उसे भजन करने की भी स्वतंत्रता नहीं है? और दूसरी बात, दीक्षा किसी स्त्री पुरुष की नहीं होती, दीक्षा किसी युवान और वृद्ध की नहीं होती, दीक्षा तो जीव की होती है, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। भजन जीवात्मा को करना है। तो बहुत सारी माताएं बहनें यहां भी बैठी हैं और कभी कभी मेरे पास प्रश्न भी आता है, सबकी सेवा करना भाई, अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ रीति से पालन करना, लेकिन भजन करने में आप स्वतंत्र हो। भजन आपको किसका करना है, कैसा करना है, इसके लिए आपके पास केवल एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। और हमारी मानो, मुझसे कोई पूछे तो मैं तो सदा से केवल एक ही बात कहता आ रहा हूं और जब तक यहां पर बैठूंगा इसी एक ही सत्य का उद्घोष करता रहूंगा, भजनीय केवल 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 भगवान हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। एक बार शायद श्री जी के मंदिर में ही, पुरानी बात हो गई, एक माता जी मेरे पास आई, मुझसे आकर कहने लगी, आप कहते हैं कोई व्रत नहीं करना है, तो क्या करवा चौथ भी नहीं करना है? अच्छी अवस्था की थी। तो मैंने कहा माता जी आप अकेली आई हैं? कहने लगी नहीं मेरे पति भी हैं। मैंने कहा वो कहां हैं? अरे यहीं कहीं होंगे। ये मैंने इसलिए पूछा कि कैसा उत्तर आता है तो मैं अगली बात कहूं। तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा माता जी यदि आप चाहती हैं कि 7 जन्म यही व्यक्ति आपको मिले, खूब रखिए करवा चौथ, नहीं तो आप विचार कर लेना। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भाई जब ऐसे प्रभु सन्मुख हैं जिसके द्वार पर याचना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे कीजै अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। और भक्ति ऐसी हो पतिव्रता जो पति ही रति।